नमस्कार। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जिसमें अक्सर लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए एक क्लासरूम का माहौल बनाते हैं। सोचिए, टीचर क्लास में कह रही हैं, बच्चों अब तक हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी तो लगता है, बहुत से लोगों को इसमें उलझन होती है, पर यकीन मानिए चिंता की कोई बात नहीं है। आज के बाद ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। असल में इस टेंस को समझने के लिए एक सीक्रेट ट्रिक है। बस एक छोटी सी बात है, उसे पकड़ लिया तो समझो पूरा टेंस मुट्ठी में आ गया। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल दो खास हालतों में होता है। पहली हालत जब कोई काम अभी अभी मतलब जस्ट खत्म हुआ हो, और दूसरी जब काम तो खत्म हो गया हो पर उसका असर, उसका प्रभाव अभी भी बाकी हो। और ये रही वो सीक्रेट ट्रिक। बस ये लाइन याद रखनी है, वर्क डन है पर इफेक्ट अभी भी है। मतलब काम हो चुका है पर उसका असर अभी भी है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। उदाहरण से ये बात और भी साफ हो जाएगी। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मतलब मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। काम तो खत्म, पर इसका असर क्या है? असर ये है कि आई एम फ्री नाउ, मैं अब फ्री हूं। दूसरा देखिए, शी हैज ब्रोकन हर लेग, पैर टूटने का काम हो चुका है पर उसका असर अभी भी है, उसका पैर अभी भी टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इसे इस्तेमाल क्यों करना है। अब सवाल ये है कि इससे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्यों से। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3, और आखिर में ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव ईटन लंच, यहां ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, या फिर शी हैज गॉन टू स्कूल, यहां गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। अब अगर वाक्य नेगेटिव हो, मतलब नहीं वाला, तो क्या करेंगे? बहुत ही छोटा सा बदलाव है। इसमें बस हैज या हैव के ठीक बाद नॉट जोड़ देना है, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे आई हैव नॉट सीन दैट मूवी या ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क। और अगर सवाल पूछना हो तो उसके लिए होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम शब्दों की जगह को थोड़ा बदल देते हैं। सवाल पूछने के लिए हम हैज या हैव को उठाकर वाक्य के एकदम शुरू में ले आते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है हैज/हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क या हैज शी कुक्ड डिनर। अब कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमें हिंट देते हैं, मतलब इशारा करते हैं कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो सकता है। ये शब्द हैं जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, सिंस और फॉर। जैसे जस्ट का मतलब होता है कोई काम अभी अभी हुआ है, ऑलरेडी का मतलब है पहले ही हो चुका है। ये शब्द अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही आते हैं। चलिए, बहुत हो गई पढ़ाई, अब एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो खेल ये है कि स्क्रीन पर एक वाक्य आएगा और हमें बस ये पहचानना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं। तैयार? पहला वाक्य है आई हैव ईटन माई लंच। क्या लगता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है? जी हां, बिल्कुल सही। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। इसमें हैव और V3 यानी ईटन दोनों हैं। चलिए अगला देखते हैं। वाक्य है शी इज ईटिंग एन एप्पल। इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें इज के साथ वर्ब में ing लगा है, जो बता रहा है कि काम अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा अब आ रहा है, एक आखिरी नियम जो सब कुछ याद दिला देगा। इसका गोल्डन रूल बस इतना सा है, हैज या हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का इस्तेमाल होता है। इसे याद रख लिया तो कभी गलती नहीं होगी। तो अब जब ये टेंस इतना आसान हो गया है, तो ये सोचने वाली बात है कि आज अपनी असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे और कहां किया जा सकता है।